खिज़र राम में इकबाल ने जो बातें कही हैं उन्होंने नज़म में एक ड्रामाई कैफियत पैदा की है। ड्रामे का पहले सीन साहिल दरिया का वो मंज़र है जहाँ शायर दिल मुस्तरिब के साथ महव नज़ारा है। बेशता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, खाक व खून में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। अल्लामा इकबाल इस शेर में शदीद रंज व गम और इस्तराब का बाइस है। अल्लामा इकबाल ने शऊरी तौर पे लफ्ज़ी सनदगरी की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन्हें अपने बकौल फ़न की बारीकियों की तरफ तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं मिला। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीर व तीशाओ संगे गरा है ज़िंदगी। खिज़र राम में तसव्वुरकारी की बहुत खूबसूरत मिसालें मिलती हैं। इमेजनरी का एक उम्दा नमूना नज़म का पहला बंद है जिसमें शायर को दरिया के साहिल पे टहलता हुआ दिखाया गया है। मौलाना ग़ुलाम रसूल महर लिखते हैं, खिज़र रा यकीनन एक बेमिसाल नज़म है। इसमें इकबाल की शायरी नई औजगाहों पर पहुँच गई। तुलुए इस्लाम आखिरी तवील नज़म है जो इकबाल ने अंजुमन के जलसे में खुद पढ़कर सुनाई। नज़म में कुल 9 बंद हैं। इनको इन चीज़ों में तकसीम किया जा सकता है: जहान नौ की नवीद, कायनात में मुकाम मुस्लिम, मुसलमान का किरदार और उसकी खसूसियत, जंग अजीम के नताइज और असरात पर तबसरा, मगरिब से मायूसी, इंसान का मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल। हो गई रुसवा ज़माने में कुल्ला लाला रंग, जो सरापा नाज थे हैं आज मजबूर न्यास। ये एक तरह का सवाल भी है और शायर की दिली तड़प और दर्द व कर्ब का इजहार भी। फिर इसका जवाब यूँ मिलता है, सर शके चश्मे मुस्लिम में है नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। किताबे मिल्लत बेजा की फिर शीराजा बंदी है, ये शाख हाशमी करने को है फिर बरगो बर पैदा। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ईमान है। गुमान आबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमान का, जब इस अंगार खाकी में होता है यकीन पैदा, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें, और यकीन महकम अमले पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम। यहाँ यकीन से मुराद ईमान है। इस ईमान का तकाजा है कि मुसलमानों में किरदार की बात खूबियाँ पैदा को अपने किरदार में ज़ोर हैदर, फ़ख्र बूज़र और सिद्क़ सलमानी पैदा करने की ज़रूरत है। हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नरम, रिज़म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ना तुरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ज़ौक़ व शौक़, तारुफ़ और पस मंज़र। अल्लामा इकबाल दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से शरीक हुए थे। अभी कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुई कि वो 21 नवंबर को लंदन से वापस रवाना हो गए। इटली में चंद रोज़ क़याम के दौरान में मुसोलिनी और साबिक़ शाह अफ़गानिस्तान अमानुल्लाह ख़ान से मुलाकात हुई। फिर मिस्र से होते हुए दिसंबर को बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। इस इजलास में वो हिंदी मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत से मौजूद थे। ग़ुलाम रसूल महर इस सफ़र में इकबाल के हमरा थे। कॉन्फ्रेंस से फ़ारिग़ होकर फ़लस्तीन से मिस्र पहुँचे और वहाँ से बज़रिए बहरी जहाज़ हिंदुस्तान रवाना हो गए। 30 दिसंबर 1931 को लाहौर पहुँचे। फरमाया, मेरा ये सफ़र ज़िंदगी का नहायत दिलचस्प वाक़या साबित हुआ। ज़ौक़ व शौक़ इसी दिलचस्प सफ़र की यादगार है। नज़म के आगाज़ में सादी का शेर है। ज़ौक़ व शौक़ में अल्लामा इकबाल ने इज़हार ख़याल के लिए तमहीदी तौर पर एक मंज़र फ़ितरत का सहारा लिया है। खिज़र राह की तरह ज़ेर मुताला नज़म में भी उन्होंने एक मंज़र फ़ितरत को अपने हकीमाना ख़यालात की तमहीद बनाया है। शायर के दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की ज़ियारत की ख्वाहिश करवलें ले रही हैं। मदीना मुनव्वरा के करीब सहरा में सुबह का सुहाना वक्त है। शायर फ़ितरत की इस रंगीनी में खोया हुआ है। अचानक उसे सहरा में किसी गुजरे हुए कारवां के निशानात क़याम नज़र आते हैं।
इकबाल के नज़दीक मुस्लिम इन्हेतात इस दर्जे को पहुँच चुकी है कि अब तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में असलाफ की रिवायत बिल्कुल अनका हो चुकी हैं। एक तरफ तो मुसलमान बेहिस हो चुका है और उन्होंने अपनी आस्तीनों में बुत पाल रखे हैं और इन्होंने दूरबीनी और जहाँ बीनी की खुसूसियत के बजाय तंग नज़री और तंग दिली पाई जाती है। यहाँ कोर निगाही और मुर्दा ज़ौक़ी है और यही वजह है कि हमारे उलमा का ये तबका जदीद तहजीब व उलूम का चैलेंज कबूल नहीं कर सका और इसका जवाब देने से कासिर है। मिल्लत के लोगों में जज्बा इश्क के फ़क़दान के सबब शरीयत, तसव्वुफ़ और दीनदारी के तसव्वुरात बदल गए हैं। शरीयत, तसव्वुफ़, तमद्दुन, कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। मिल्लत के इन्हितात के सबब शायर शदीद दर्द व कर्ब में मुब्तला है। के आखिरी 5 अशार में इक़बाल ने अपने नज़रिए इश्क और फ़लसफ़ा फ़राग़ व विसाल के बाज़ पहलुओं की तरफ इशारा किया है। इश्क के मुकाबले में अक़ल नाक़िस है। इंसान ज़िंदगी में अक़ल पर कुल्ली भरोसा करे तो उसे गुमराही की तरफ ले जाता है। वो पुराने चाक जिनको अक़ल सी सकती नहीं, इस सीता है उन्हें बेसोज़न तारो रफू। इश्क की रहनुमाई में सफ़र ज़िंदगी तय करते हुए इंसान को आगाज़ से अंजाम तक हर मरहले में एक निराली कैफियत और क़ल्बी लज्जत का एहसास है। इश्क को ज़िंदा और ताबिंदा रखने का एक अहम ज़रिया फ़राक़ है। कायनात का हर ज़र्रा इस बात पे शाहिद है कि फ़राक़ और दूरी एक अहम महरिक और तख्लीक़ी क़ुव्वत है और बक़ा व इस्तिहकाम खुदी और इश्क भी इसी पर मुनहसर है। इक़बाल कहते हैं कि अगर फ़राक़ की मुस्लिमा अहमियत क़ल्ब व ज़हन में रासिख़ हो तो वो विसाल की ज़ाहिरी खुशनुमाई और वक्ती फ़वाइद के बावजूद कभी इसके करीब नहीं फटके। काफ़िला हिजाज़ में एक हुसैन भी नहीं, निकले तेरी तलाश में काफ़िला हाय रंगो बू। मुझको ख़बर न थी कि है इल्म नखील बेरुतब। इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक़ल तमाम बूल है, आग बुझी हुई इधर टूटी हुई तनाब उधर। क्या ख़बर इस मुकाम से गुज़रे हैं कितने कारवां। जलवतियाँ मदरसा कोरे निगाह मुर्दा ज़ौक़, खलवतियाँ मैं कदा कम तलब व तही कदू। इश्क की इब्तिदा अजब, इश्क की इंतहा अजब। सदक़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क। मारके वजूद में बदर हुनैन भी है इश्क। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैद व बायज़ीद तेरे जमाल बेनकाब। गर्मी आरज़ू फ़राक़, शोरिश हाय हू फ़राक़, मौज की जुस्तजू फ़राक़, क़तरे की आबरू फ़राक़। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हिबाब। शमा और शायर नज़म की इब्तिदाई शक्ल में 7वें बंद का पहला शेर था। मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आँखें खुल गईं। सुरमाए चश्मे दश्त में गिरदे रिमे आहू हुआ। शिकवा आलम इस्लाम जिस अफसोसनाक हालत से दो चार था, शमा और शायर तक पहुँचते पहुँचते इसमें इतना इजाफा हुआ कि सितंबर 1911 में इटली ने तराबलस पे हमला कर दिया। सल्तनत उस्मानिया के बहुत से इलाके मिस्र, माल्टा, सूडान, कब्रस, अलजायर, ट्यूनिस और मराकश वगैरह पर तो बरतानिया और फ्रांस ने पहले ही कब्ज़ा कर लिया था। सिर्फ तराबलस इस्तेमारी ताकतों के तसल्लुत से बचा हुआ था। शायर शदीद ज़हनी इस्तराब और दर्द कर्ब के आलम में शमा को देखता है जो एक इस्तिक़लाल के साथ जल रही थी। इसके गिर्द बेशुमार परवानों का हजूम है जिन्हें शमा जला कर खाक में मिला रही है, मगर परवानों का तवाफ़ इसी जोश व खरोश से जारी है और उनके इश्क में कमी के आसार नज़र नहीं आ रहे। ये मंज़र देख कर शायर का कर्ब इस्तराब दो चंद हो जाता है। उसे शिद्दत से एहसास होता है कि वो तन्हा है। इस ज़माने के खतूत अकबर इलाहाबादी से इक़बाल के इस एहसास तन्हाई का कुछ अंदाज़ा होता है। लिखते हैं, लाहौर एक बड़ा शहर है लेकिन मैं इस हजूम में तन्हा हूँ। एक फ़र्द वाहिद भी ऐसा नहीं जिससे दिल खोल कर अपने जज्बात का इजहार किया जा सके। नज़म के मौज़ूआत मंदरजे ज़ैल हैं: कौमी इन्हितात, मुकाम मुस्लिम, राह अमल, रोशन मुस्तक़बिल। इक़बाल के नज़दीक मुस्लिम इन्हितात के असबाब ये हैं कि मुसलमान का इनफरादी किरदार ख़त्म हो चुका है। वह सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इखलाकी पस्ती ने उन्हें रुस्वा कर दिया और बेअमली के सबब वतन आसानी का सवाल मुस्लिम के असबाब गिनवाने के बाद इक़बाल मुसलमानों की अज़मत रफ्ता का जिक्र करते हैं
ताकि वो अपनी मौजूदा पस्ती और ज़िल्लत से कुछ सीख सकें और मवाज़नात मिल्लत दीनी जज्बे से महरूम हो चुके हैं। न शोला आशामी है और न जिगर सोजी। इनकी सफ़ें दीवानों और फ़रज़ानों से खाली हो चुकी हैं। वो फ़िरका आराई की ज़ंजीरों में असीर हो चुके हैं। ये वो मुकाम है जब इकबाल अपने मुखातिब के दिल में एहसास ज़िया भी मफकूद पाते हैं तो उनके लहजे से एक गो न गो मायूसी और नाउमीदी झलकती है। वो अपने नगमे को बेमौसम और तरन्नुम को बेमहल समझते हैं। दर हकीकत मिल्लत के इज्तिमाई बेहिसी जमूद और कौमियत पर शदीद तंज है। इकबाल उम्मत को मौजूदा पसमानदगी से निकाल कर दौरे अज़मत और शिकवा की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं, मगर मिल्लत अपने हकीकी मुकाम से बेखबर है। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान ज़रा। फिर इकबाल इस दहकान को मुख्तलिफ मिसालों और अलामतों के ज़रिए समझाते हैं कि तुम अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम हो। तुम्हारी अज़मत का सबूत ये है कि तुमने दुनिया भर से हक़ के लिए मार्का आराई की। सहरा हो या समंदर और दरिया, तुमने हर जगह खुदा का नाम लिया और तलवारों की छाँव में भी अल्लाह का कलमा बुलंद किया। एक बार फिर मिल्लत के जवानों को झंझोड़ते हैं, अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल के तू। शायद वो समझते हैं कि मिल्लत के लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, ख़ुद को बेवक़्त ख्याल करते हैं, अपनी पोशीदा सलाहियतों का इल्म नहीं। चंद अशार मुलाहिज़ा हों शमा और शायर के। था जिन्हें ज़ौक़ तमाशा वो तो रुखसत हो गए, लेके अब तू वादा दीदार आम आया तो क्या। शमाए महफिल हो के तू जब सोच से खाली रहा, तेरे परवाने भी इस लज्जत से बेगाना रहे। वो जिगर सोजी नहीं, वो शोला आशामी नहीं, फ़ायदा फिर क्या जो गिरदे शमा परवाने रहे। बाल ने मिली इनेतात का रोज़ा रोया है, इसलिए इस हिस्से में अफसरदगी, तासुफ, गम अंदो और रंज अलम का रंग गालिब है। अल्लामा इकबाल सैयद सलमान नदवी के नाम ख़त में लिखते हैं, मैंने कभी अपने आप को शायर नहीं समझा, फ़न शायरी से मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, बाज़ मकासिद ख़ास रखता हूँ जिनके बयां के लिए इस मुल्क के हालात की रूह से मैंने नज़म का तरीक़ा तैयार कर लिया है। आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तरफ, सुबह दम कोई अगर बलाए बाम आया तो क्या। देख लोगे सितवत रफ्तार दरिया कमाल, मौज मुस्तर ही इसे जंजीर पा हो जाएगी। तंग है सहरा तेरा, महमिल है बेलहरा तेरा। काबा पहलू में है और सौदाई बदखाना है, किस कदर शोरीदा सर है शौक़ बेपरवाह तेरा। वाए नादानी के तू मोहताज साक़ी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साक़ी भी तू, महफिल भी तू। देख आकर कूचे चा के गरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल भी तू। बहैसियत मजमूई शमा और शायर के ज़रिए इकबाल ने अपनी हालत ज़मू पे नौए कोना मुसलमानों को एक खुशगवार मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाई और शायर में शिकवा करने वाले को उम्मीद दिलाई गई है कि खुदा की रहमत से मायूस ना हो। नग़्मा तौहीद से चमन मामूर हुआ जाता है। मस्जिद कुर्तुबा। अल्लामा इकबाल अक्टूबर 1932 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन रवाना हुए। कॉन्फ्रेंस से फारिग होने के बाद पेरिस होते हुए जनवरी में हस्पानिया पहुँचे। हस्पानिया के वज़ीर तालीम प्रोफेसर आसन की दरख्वास्त पर उन्होंने मैड्रिड यूनिवर्सिटी में द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड स्पेन के मौजू पर लेक्चर दिया। कुर्तुबा की मस्जिद का दिलचस्प वाक़या इस तरह से बयान किया जाता है कि इकबाल मस्जिद में पहुँचे तो बेख्तियार चाहा कि मस्जिद में नफल अदा करें। इमारत के निगरान से नफल अदा करने की इजाज़त मांगी तो उसने कहा मैं बड़े पादरी से पूछा हूँ। उधर वो पूछने गए, इधर अल्लामा ने नियत बांध ली और उसके वापस आने से पहले ही अदाए नमाज से फारिग हो गए। पास रिवायत के मुताबिक इकबाल ने मस्जिद में अजान भी कही। कुर्तुबा की तारीख़ कई साल कबल मसीह पुरानी है। कुर्तुबा सबसे पहले 711 में मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत आया। अब्दुर्रहमान अव्वल ने कुर्तुबा को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और यहाँ मस्जिद कुर्तुबा की बुनियाद रखी। किसी ज़माने में यहाँ सेंट विंसेंट का गिरजा वाक़ था। मुसलमानों ने 711 में इसके एक हिस्से को मस्जिद बना लिया। अब अब्दुर्रहमान ने 1 लाख दीनार के अवज़ गिरजे का बाकी हिस्सा ख़रीद लिया और यहाँ मस्जिद तामीर की गई। मस्जिद का नक्शा अब्दुर्रहमान ने खुद ही तैयार किया और तामीर में पहली ईंट भी बेनफ्स नफीस खुद ही रखी। असल मस्जिद में सुतूनों की तादाद 1200 से ज़ायद थी। 300-400 कलीसा की नज़र हो गए। अब 800 से कुछ ज़्यादा बाकी हैं, मगर उनका हुस्न व जमाल अब भी देखने वालों को लुभाता है।
अल्लामा इकबाल का मिसरा जहन में गूंजता है, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। मस्जिद कुर्तुबा के उन्वानात को मंदरजे झैल में तकसीम किया जा सकता है। कायनात का तकूनी निज़ाम, नज़रिए फ़न, नज़रिए इश्क़, मस्जिद कुर्तुबा का जलाल व जमाल, मर्द मोमिन, मुस्लिम हिस्पानिया की अज़मत व शिकवा, अंदलुस में आया इस्लाम। अल्लाह ताला ने रोज़ व शब का सिलसिला एक ख़ास इरादे के तहत और एक ख़ास मकसद के खातिर तख्लीक किया है। कायनात में वाक़ होने वाले तग़य्युरात और हादसात का इस तख्लीक से गहरा ताल्लुक़ है। सिलसिला रोज़ व शब यानी खुदाई निज़ाम के जारी रहने से हमें ज़ात बारी ताला की सिफ़ात का इरफान होता है। खुदा की ये कायनात वसअत के लिहाज से बेहद व हिसाब और लामतनाई है। फ़र्द या कौम को ये फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, ख्याल रखना होगा कि ज़माना ऐसा सैरफ़ी कायनात है जो खरे और खोटे चीज़ को परख कर अलग अलग कर देता है। अगर इस मामले में ज़रा भी कोताही की जाए तो ज़माना ऐसा बेलाग मुनसिफ है जो किसी से रियायत नहीं करता। अव्वल व आखिर फ़ना कह के शायर ने कुदरत के तकूनी निज़ाम का जो कायदा कुलिया बयान किया है, दूसरे बंद के शेर के ज़रिए इसमें एक इस्तिस्नाई सूरत पैदा की है। इश्क किसी नक्श में रंग सबात दवाम के लिए इकबाल ने यह शर्त ये आयद की थी, इसकी तकमील किसी मर्द खुदा के हाथों अंजाम पाई है। इकबाल के यहाँ मर्द खुदा और कैफियत इश्क लाजिम व मलजूम है। इसीलिए उन्होंने कहा, मर्द खुदा का अमल इससे साहिब फ़रोग़। इश्क कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है जैसे खुदा का कलाम। इश्क गैर फ़ानी है जैसे दमे जिब्रील। इश्क कायनात की मुक़द्दस तरीन चीज़ है जैसे खुदा का रसूल। इश्क कायनात की सबसे पाकीज़ा शय है जैसे दिल मुस्तफ़ा। इश्क की कायनात में मुक़्तदर और हुक्मरान है जैसे फ़क़ीह हरम और अमीर जुनूद। ये इश्क की इंतहाई आला और कामिल तरीन सूरत है। यूँ समझिए इश्क बिजली की इस रो की मानिंद है जिससे कायनात का पूरा कारखाना चल रहा है। अगर इश्क की रूह मुनक़ते हो जाए तो पूरी कायनात यक बयक गहरी तारीकी में डूब जाए और पूरा कारखाना रुक जाए। ऐ हरमे करतबा इससे तेरा वजूद। मसीह हुक्मरान शाह फर्नांडिस सोम की अफवाज 29 जून 1936 को करतबा पे काबिज़ हुई तो शहरी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ जान बचा के भाग गए। फतह के फ़ौरन बाद मस्जिद के मीनारे बुलंद पर सलेब चढ़ा दी गई। बाद में मस्जिद के वस्ती हिस्से की तोड़फोड़ शुरू की गई। ये ऐसी नामाकूल हरकत थी कि ख़ुद मसीही हलकों की तरफ से इसकी मुखालफत हुई, लेकिन बिशप ने इसकी परवाह। 1 साल बाद बादशाह जाते हुए कुर्तुबा से गुजरा तो उसे ज़िंदगी में पहली बार मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ। ये सब कुछ उसे देख के शदीद सदमा हुआ, गुस्सा आया। उसने मस्जिद ढाने वालों के वहशियानापन की मजम्मत की और कहा, अगर मुझे मालूम होता कि ये मस्जिद ऐसी नादिर वजूद चीज़ है तो इसमें किसी तब्दीली की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। फिर उसने बराह रास्त पादरियों को मुखातिब किया, यू हैव डिस्ट्रॉयड समथिंग इर्रिप्लेसेबल विद अ चर्च, वन कैन फाइंड एवरीथिंग। इकबाल अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम में ख़त लिखते हैं, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस मस्जिद के देखने के लिए ज़िंदा रहा। ये मस्जिद दुनिया की तमाम मसाजिद से बेहतर है। खुदा करे तुम जवान हो के इस इमारत के अनवार से अपनी आँखें रोशन करो। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील। तेरी बिना पायदार तेरे सुतूं बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। अल्लामा इकबाल समझते हैं कि अगर जर्मनी में पादरी मार्टिन लूथर की इस्लाह मज़हब की तहरीक कामयाब हो सकती है, इनकलाब फ्रांसीसियों का काया पलट सकता है और इटली को मुसोलिनी की क़यादत में अज़मत व बरतरी हासिल हो सकती है, तो फिर मिल्लत इस्लामिया की निशात सानिया भी मुमकिन है।